गाइस, एपिसोड 21 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुई वेवे को फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है और उन तीनों का क्यूट मोमेंट भी दिखाया जाता है। आगे सब बाहर जाते हैं तो मेंगहुई उन दोनों कपल को देखकर सैड फील करती है, तो सैंग उसे खाना देता है और कहता है तुम्हें सेफ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मेंगहुई कहती है क्यों? तो सैंग कहता है इससे तुम जैसे भी हो जाओ मैं तुमसे प्यार ही करूँगा। तो मेंगहुई कहती है तुम बहुत चीज़ी लाइन बोल रहे हो और ताओ को साइड में बुलाती है बात करने के लिए। इधर सैंग कहता है बहुत डिफिकल्ट है उसके साथ फ्लर्ट करना, सिर्फ महसूस करो 10 साल हो गए हैं शादी को, क्या सच में फीलिंग समाप्त हो जाती है? तो सुई कहता है अपसेट मत हो, सिंसियरिटी फील की जा सकती है, मुझे बिलीव नहीं होता हम इतने सालों से भाई हैं, तुमने मुझे कभी भी माफ़ नहीं किया। इधर मेंगहुई कहती है अभी हम हनीमून पे हैं, फिर शादी, मैं तो डिवोर्स लेने वाली हूँ, तो ये शादी करने जैसा क्यों है? तो ताओ कहती है क्या तुम्हें इसका रिग्रेट हो रहा है, तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती, आप शादी को होल्ड करो। तो मेंगहुई कहती है नहीं, आखिरकार मुझे उसे ठीक करने में हेल्प करनी होगी, अभी भी वो स्ट्रेस डिसऑर्डर की स्थिति में, हमें उसके साथ सहयोग करना होगा। तो ताओ कहती है क्या तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि अभी भी थोड़ी उम्मीद है? आगे दो लड़के आकर उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो जियांग उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वेल यहाँ जियांग का क्यूटनेस भी देखने को मिलता है। इस चक्कर में उन लोगों के हाथ से शराब की बोतल गिर जाती है जो ताओ को लगने वाली होती है, तो जियांग उसे बचा लेता है। वेवई को सुई और मेंगहुई को सैंग, इस चक्कर में सैंग को चोट लग जाती है। आगे सैंग सबको जाने को कहता है और इन सबसे वो और सुई डील कर लेगा। आगे सैंग और सुई बात करते तो सैंग को पता चलता है कि उन दोनों के कपड़े का साइज एक ही है, तो सुई पर भड़कता है। आगे सुई कहता है तुम्हारा हाथ ठीक है। वेल नेक्स्ट सैंग सोया होता है। इधर मेंगहुई मेकअप करती है, तो जब सैंग उठता है तो वो मेंगहुई को मेकअप करते देखता है, तो मेंगहुई कहती है क्या हुआ? तो सैंग कहता है तुम अपने मेकअप को करने के लिए इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो? तो मेंगहुई कहती है मैं इसके साथ सुंदर दिखती हूँ। तो सैंग कहता है एक कहावत है, एक लड़की उसके लिए खुद को तैयार करती है जिससे वो प्यार करती है, तो तुम मानती हो कि मैं तुम्हारा लवर हूँ? तो मेंगहुई स्माइल करती है। आगे वो लोग लंच करते हैं। वेल यहाँ इनका क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। मेंगहुई कहती है आज मुझे कुछ काम है, तो जब तुम ड्यूटी से आने लगोगे तो मुझे पिक कर लेना। तो सैंग कहता है ओके। मेंगहुई कहती है तुम्हारा हेयर लॉन्ग हो गया है, तो सैंग कहता है मुझे टाइम नहीं मिला, मैं सैलून जाकर कट करवा लूँगा। तो मेंगहुई कहती है मैं कर देती हूँ। वेल आगे इनका क्यूट सा मोमेंट भी दिखाया जाता है कि तभी मेंगहुई को याद आता है कि गैस पे कुछ चढ़ा हुआ है, तो वो भागती है और इस चक्कर में मेंगहुई सैंग का हेयर ज़्यादा कट कर देती है, पर सैंग कहता है ये अच्छा है और ऑफिस चला जाता है। इधर मेंगहुई मैनेजर सू से मिलने जाती है और कहती है तुम गलत थी। तो मैनेजर सू कहती है क्या गलत थी? तो मेंगहुई कहती है तुमने मुझे बताया था कि सैंग के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरी मौजूदगी के कारण बस वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, लेकिन इन दिनों में मैंने जो देखा वो हमेशा तुम्हें रिफ्यूज़ करता है, तुमने जो भी बताया था ये उससे अलग था। तो मैनेजर सू कहती है तो क्या हुआ? तो मेंगहुई कहती है इसका मतलब है कि भले ही मैं 10 साल वापस चली गई हूँ, उसने हमेशा मुझे ही पसंद किया है। तो मैनेजर सू कहती है लेकिन तुम कैसे जानती हो? तो सैंग ने तुम्हें क्षतिपूर्ति नहीं दी। तो मेंगहुई कहती है कम से कम मुझे वो पसंद है, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तो मैनेजर सू गुस्से से चली जाती, तभी वहाँ वेवई और ताओ भी आती है। वेल मेंगहुई फाइनली एक्सेप्ट कर लेती कि उसे सैंग से दोबारा प्यार हो गया और चली जाती है। तो ताओ वेवई को बताती कि सैंग अपने मिशन में कामयाब हो रहा है। आगे सारे स्टाफ सैंग का हेयर स्टाइल देखकर शौक होते हैं और उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तभी वहाँ मैनेजर सू आती है और सैंग के हेयर को देखती है, तो वो कहती है ये तुमने क्या किया? चलो मैं उसी रास्ते जा रही हूँ, मैं तुम्हें सैलून लेकर चलती हूँ और तुम्हारा हेयर कट करवा देती हूँ। तो सैंग कहता है मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश करी हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैनेजर सू कहती है तुम क्या नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? मैं नहीं देखना चाहती कि अब तुम क्या हो, तुमने आज ऐसे हेयर के साथ मीटिंग किया, सब तुम्हें ऐसे देखकर मजाक बना रहे थे, अगर ऐसा इसलिए है कि मैंने तुम्हें दोषी ठहराया है। तो सैंग कहता है क्या तुम नहीं समझ सकती, इनफैक्ट जिसे तुम प्यार करती हो वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और सैंग है जो तुम्हारी कल्पना है। सू सच में तुम बहुत एक्सेलेंट हो, लेकिन मैं सिर्फ मेंगहुई से प्यार करता हूँ क्योंकि वो और मैं एक दूसरे की कमियों को ढकते हैं, उसने मुझे बदल दिया है इस हेयर स्टाइल की तरह। इतने सालों के लिए थैंक्स, तुमने जो भी किया एलिस के लिए, लेकिन तुम्हें अब रिजाइन दे देना चाहिए। तो मैनेजर सू वहाँ से गुस्से से चली जाती। आगे मैनेजर सू अपना सामान पैक करती और सारी पिछली बातें याद करके अपसेट होती है। वेल नेक्स्ट मेंगहुई और सैंग घूमने जाते हैं, तो सैंग क्लॉ मशीन से डॉल निकालने की कोशिश करता है पर नहीं निकलता। फिर मेंगहुई ट्राई करती है और वह ढेर सारे डॉल निकालती है, तो सैंग कुछ डॉल्स बच्चे को दे देता है। वेल इनका यहाँ क्यूट सा मोमेंट भी दिखाया जाता है। आगे ताओ सैंग और सुई बार में होते हैं, तो ताओ कहती है क्या तुमने मेंगहुई को राजी नहीं किया? उसे विश्वास दिलाओ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, क्या वो ठीक हो सकती है? अब ये काम क्यों नहीं कर सकता? आगे क्या करना है? फिर से शुरुआत, मेंगहुई को डिवोर्स देने की कोशिश करके देखो, क्या वो ठीक हो सकती है? तो सैंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं क्या बिना डिवोर्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे उसे डिवोर्स क्यों देना चाहिए, मैं गिव अप नहीं कर सकता, वो मुझसे
प्यार करती है मेरी और से मैं जरूर कुछ ना कुछ भूल गया हूँ। तो ताओ कहती है उसने तुम पे डाउट करना क्यों शुरू किया, तुम दोनों के बीच प्यार को, कि तभी सुई उसे स्कार के बारे में बताता है। तो सेंग कहता है राइट, अगर वो स्कार हट जाए तो मेंगहुई ठीक हो सकती है। आगे सेंग पूरी ऑफिस को प्रोफेसर स्मिथ से अपॉइंटमेंट लेने के लिए लगा देता है, पर किसी का भी अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं लगता। तो सेंग अपसेट होता है। आगे सेंग घर पर होता है और उसे कॉल आता है कि प्रोफेसर स्मिथ का अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया है जो सुई ने किया है। इस अपॉइंटमेंट के बदले सुई को इंग्लैंड जाना होगा 5 साल के लिए। सेंग जैसे ये सुनता है वो सुई से मिलने जाता है। तो सेंग सुई को कहता है तुमने ये क्यों किया, तुम क्यों जा रहे हो। तो सुई कहता है मैं इस वजह से इंग्लैंड नहीं जा रहा, मेरा पर्सनल रीजन है। वेल यहाँ फाइनली इन दोनों का पैचअप हो जाता है। आगे ताओ मेंगहुई को प्रोफेसर स्मिथ के अपॉइंटमेंट के बारे में बताती है और उसे जाने को कहती है। तो मेंगहुई कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ, सेंग की हालत ठीक नहीं है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ कर जा सकती। तो ताओ कहती है तुम हमेशा से इस स्कार को मिटाना चाहती थी, अब ये मौका है, इसे मत गवाओ। सेंग भी यही चाहता है, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। इधर वेवई सुई से मिलने जाती तो सुई उसे अपने इंग्लैंड जाने की बात बताता है। तो वेवई कहती है इस 5 सालों में मेरे पास एक बच्चा हो जाएगा। तो सुई कहता है मुझे जाना होगा मेंगहुई का स्कार रिविजन करवाने के लिए, उसके बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो वेवई कहती है मेंगहुई फिर से। तो सुई कहता है क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो। तो वेवई कहती है तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें फॉलो करूंगी, शुरुआत से मैं सेंग के मुकाबले कम इंपॉर्टेंट रही हूँ। तब मेंगहुई आती है, उन दोनों के बाद मेरा नंबर आता है, अब मैं तुम्हारे लिए उन दोनों के मुकाबले कम इंपॉर्टेंट हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वेल मैं तुम्हें सफाई देने के लिए परेशान नहीं करूंगी। वेल इधर मेंगहुई और सेंग डिनर पर जाते हैं। तो मेंगहुई सेंग को अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती है। तो सेंग कहता है तुम जाओगी ना स्कार रिविजन के लिए। तो मेंगहुई कहती है हाँ। वेल आगे सेंग घर पर मेंगहुई का ध्यान रखता है और इंग्लैंड में कैसे रहना वो सब बताता है और खुद का ध्यान रखने को कहता है। वेल यहाँ इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलता है। आगे सेंग मेंगहुई को इंग्लैंड जाने के लिए अलविदा कहता है और इनका इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है। वेवई भी मेंगहुई को सी ऑफ करने आती है। तो सेंग वेवई को कहता है सुई भी एयरपोर्ट पे है। तो वेवई उस बात को इग्नोर करके कहती है वहाँ जाकर मुझे कॉल करना और चली जाती है। वेल सेंग मेंगहुई को सी ऑफ करता है और इनका क्यूट सा मोमेंट भी दिखाया जाता है। वेल आगे वेवई सूट कर रही होती है तो उसे ठंड लग रही होती है, लेकिन सूट की वजह से वह गर्म कपड़े नहीं पहन सकती। तो उसकी असिस्टेंट उसे कोट देती है पर उसे भी ठंड लगने लगती है। तो वेवई उसे कोट वापस कर देती है। तभी उसकी नज़र एक बंदे पर पड़ती है, उसे लगता है कि वो सुई है तो उसके पीछे जाती है, पर वो बंदा सुई नहीं होता, लेकिन वहाँ हॉट कॉफी और जैकेट होता है जो सुई ने रखा होता है। तो वेवई ये सब देखकर अपसेट होती है। इधर सुई भी अपसेट होता है कि तभी सेंग का कॉल आता है और वो मेंगहुई के लिए परेशान होता है। तो सुई कहता है टेंशन मत लो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। आगे सेंग मीटिंग होता है पर उसका ध्यान मीटिंग में नहीं मेंगहुई पर होता है और वो इंग्लैंड जाने की टिकट्स देखता है और जियांग को टिकट्स बुक करने को कहता है। तो जियांग कहता है लेकिन उस दिन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो सेंग कहता है क्या तुम लोग मेरे बिना मीटिंग नहीं कर सकते। तो सारे स्टाफ कहते हैं हाँ नहीं कर सकते। तो सेंग कहता है हर वीकेंड इंग्लैंड जाने के लिए मेरी एक टिकट बुक करो, अगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो मुझे ही कोई हल निकालना होगा, मुझे भी अपनी वाइफ के साथ जाना है, मेरा भी एक परिवार है। कि तभी सेंग को सुई का मैसेज आता है कि फ्लाइट जाने वाली है पर मेंगहुई एयरपोर्ट पर अभी तक नहीं आई। कि तभी ताओ भी कॉल करके उसे बताते कि मेंगहुई एयरपोर्ट पर नहीं गई, क्या वो तुम्हारे पास आई है, अगर वो तुम्हारे पास नहीं आई है तो वो कहाँ है, मुझे टेंशन हो रही है, तुम जाकर घर पर देखो। तो सेंग कहता है ओके और घर जाता है जहाँ मेंगहुई का बैग होता है पर वो नहीं होती। तो सेंग उसे बाहर देखता है तो वो वहाँ मिलती है जहाँ वो हमेशा सैड होने पर जाती है। तो मेंगहुई कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सेंग कहता है जब मैं सैड होता हूँ तो मैं यहाँ आकर रोता हूँ, तुम यहाँ क्यों, क्या तुम स्कार विजन करवाना नहीं चाहती। तो मेंगहुई कहती मैं नहीं जाना चाहती। तो सेंग कहता है क्या तुम सर्जरी से डरती हो, वास्तव में थोड़ा असहज है लेकिन अपसेट मत हो, डरो मत, मैं तुम्हारे पास परसों आ जाऊँगा। तो मेंगहुई कहती है मैं दर्द से नहीं डरती, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती और अभी जो तुम्हारी हालत है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम इस स्कार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्या तुम मेरे दिल की आवाज़ फील नहीं कर सकते। तो सेंग को अपने बोले हुए झूठ पर अफसोस होता है और मेंगहुई को कहता है वो बिल्कुल ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जल्दी चलो वरना फ्लाइट चली जाएगी। तो मेंगहुई कहती है तब तो ये वास्तव में बहुत अच्छा है। तो सेंग कहता है क्यों। यहीं पर एपिसोड 22 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।